हाथ उठा करना अरे यह नगरी दूर से तो बड़ी सुंदर दिखलाई पड़ती है। अगर कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भी भोग लगे। और क्या महाराज, नगरी तो बहुत ही सुंदर है। अगर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा ही आनंद हो। सही कहा। तो ऐसा कर, बच्चा गोवर्धन दास। जी गुरुजी। तू पश्चिम की ओर जा। जी गुरुजी। और बच्चा नारायण दास। जी गुरुजी। तू पूर्व की ओर जा। जी गुरुजी। और भिक्षा एकत्र कर लिया। जो आज्ञा क्या गुरुजी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैं बाजी यहीं बेच लेती हूँ। कौन है भाई? अरे बढ़िया बढ़िया खाजा है, मगर बड़ा ही ताजा है। अबे खड़ा होके ले। भी नहीं बिका है। खाजा ले लो, खाजा। खड़ा होके ले। ये जगह अच्छी है, मैं यहीं बैठ के सारे खाजे अपने बेच लेता हूँ। अरे ओ भाजी वाली, क्या भाव भाजी? बाबा जी टके सेर। क्या सारे भाजी टके सेर? हाँ बाबा जी, सारे बाजी टके सेर। वाह भाई वाह वाह वाह, बड़ा ही आनंद है। सारे के सारे भाजी टके सेर। क्यों रे हलवाई, क्या भाव मिठाई? बाबा जी टके सेर। क्या सारे मिठाई टके सेर? हाँ बाबा जी, सारे मिठाई टके सेर। वाह भाई वाह वाह वाह, बड़ा ही आनंद है। भाजी टके सेर, मिठाई टके सेर। क्यों रे हलवाई, इस पावन नगरी का क्या नाम है? इस पावन नगरी का नाम अंधेर नगरी है। क्या अंधेर नगरी? क्यों रे भाजी वाली, और यहाँ का राजा कौन है? बाबा जी चौपट राजा। वाह 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 वाह, चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, बड़ा ही आनंद है। बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलिए। देखो बच्चा, पूरे दिन भिक्षा एकत्र करने के बाद कुछ 7 पैसा जमा हुआ है। ऐसा करो, 3.25 सेर मिठाई बांध दो। ये लीजिए बाबा जी। रुको बच्चा, कल्याण भव। जी बाबा जी। अरे खाजा ले लो, खाजा। भाजी ले लो, भाजी। अरे बढ़िया बढ़िया खाजा है, मगर फिर भी नहीं बिका है। खाजा ले लो, खाजा। खाजा ले लो, खाजा। भाजी ले लो, भाजी। भाजी ले अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुजी प्रणाम। अरे बच्चा गोवर्धन दास। जी गुरुजी। क्या भिक्षा लाया? गठरी में तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। गुरुजी, पूरे दिन भिक्षा एकत्र करने के बाद 7 पैसे जमा हुए थे, जिससे मैंने
3 सेर मिठाई खरीद लिए, वो भी नगद। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगरी में सारी चीजें टके सेर मिलती हैं, पर मैंने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है? गुरुजी, यह नगरी अंधेर नगरी है। क्या? और यहाँ का राजा चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। फिर तो बच्चा, इस नगरी में रहना उचित नहीं है। हमें तुरंत इस नगरी से प्रस्थान करना चाहिए। गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़ के कदापि नहीं जाऊंगा। वहां दिन भर भिक्षा मांगने के बाद पेट पूजा भी नहीं हो पाता। यहाँ तो टके सेर में पूरी बाजार बिक रही है। मैं इस नगरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख, मेरी बात मान ले, वरना पीछे पछताएगा। फिर भी कह देता हूँ कि कोई कष्ट पड़े तो याद करना। अलख निरंजन। आपको जहाँ जाना है जाइए, मेरा क्या, मैं तो यहीं रहूंगा और भरपेट भोजन करूंगा। जा रहा हूँ, कोई शांत जगह देखकर विश्राम करूंगा और पेट पूजा भी कर लूंगा। बाबुल आजा होशियार। श्री श्री 108 श्री चौपट राजा पधार रहे हैं। दुआइयो महाराज, दुआइयो, दुआइयो महाराज, दुआइयो, दुआइयो महाराज, दुआइयो, दुआइयो महाराज, दुआइयो। कौन चिल्ला रहा है? दुआइयो महाराज, दुआइयो, दुआइयो महाराज, दुआइयो, दुआइयो महाराज, दुआइयो, दुआइयो महाराज, दुआइयो। बोलो, क्या हुआ? महाराज, मेरी बकरी गिर गई, जिससे कल्लू बनिए की दीवार मर गई। महाराज, क्या बोले? महाराज, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई। महाराज, मेरी बकरी मर गई। महाराज, तुम्हारे साथ पूरा न्याय होगा। धन्यवाद महाराज। जाओ और कल्लू बनिए को ले आओ। जी महाराज। चल निकल। कौन है कल्लू बनिया? क्यों है कल्लू बनिए? चल। अरे मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे भाई? चल चल, ये महाराज बताएंगे। चल। अरे भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं इसमें, मैंने कुछ नहीं किया भाई। चल चल, महाराज बताएंगे तेरा क्या दोस्त है। चल चल महाराज। हीरो बनिए, उसकी बकरी कैसे मर गई? नहीं महाराज, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं? कारीगरों ने दीवार ऐसी बनाई कि वो बकरी पर गिर बकरी मर गई महाराज। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है महाराज। ठीक है, इसे निकालो और कारीगर से ले आओ। जी महाराज। चल चल, आज महाराज ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन याद रखना अगली बार से ऐसी भूल ना होनी चाहिए। चल चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल चल। अरे कुछ दोस्त नहीं किया। चल चल, पकड़ रहे हो? अरे मेरा कोई दोस्त नहीं।
चल चल महाराज के पास तो चल। महाराज मैंने कुछ नहीं किया। महाराज चूने वाले उसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया, जिसके कारण चूना कमजोर हो गया। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसे निकालो और भिस्ती को ले आओ। जी महाराज। चल तुझे भी महाराज ने छोड़ दिया, मगर अगली बार से ऐसी भूल मत करना। महाराज नहीं छोड़ेंगे। चल चल। कौन है भिस्ती? तू है? चल भिस्ती चल, आज पता चलेगा मैंने क्या किया। मैंने क्या किया सब यही बोलते हैं, वो तो महाराज ही बताएंगे कि तूने क्या किया। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। दोस्त किसी का नहीं रहता, वो महाराज ही फैसला करते हैं। चल 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 महाराज के पास चल। बकरी कैसे मर गई? ये गलत। महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है। दरअसल बात यह था कि कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई थी महाराज कि उस पर से ज्यादा पानी निकाल आया और दीवार कमजोर पड़ गई, जिस पर से फरियादी की बकरी मर गई। महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है महाराज। ठीक है, इसे निकालो और कसाई को ले आओ। माने हो महाराज। चल चल, बहुत धन्यवाद कर लिया। महाराज ने तुझे भी छोड़ दिया, लेकिन ध्यान रखना अगली बार से नहीं। चल चल। कौन है कसाई? मैं हूँ कसाई। और तू है लंगड़ा। लंगड़ा। चल चल। क्या बात है? अरे भाई पता चलेगा क्या बात है लंगड़ा कहीं। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल चल महाराज के पास। महाराज ने बुलाया। महाराज महाराज, गड़ेड़ी ने 1 टके में इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। महाराज मैंने कुछ नहीं किया महाराज। ठीक है, इसे निकालो और गड़ेड़ियों को ले आओ। जी महाराज। अरे रुक रुक, जाता कहाँ है? रुक। चल 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 चल। गड़ेड़िया तू ही है गड़ेड़िया। चल चल। क्या बात है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या बात है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चल महाराज का बुलावा आया है। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? वाह क्यों पकड़ रहा हूँ? चल चल, महाराज बताएंगे क्यों पकड़ रहा हूँ। क्यों गड़ेड़िए, तूने 1 टके में इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज उधर से कोतवाल जी की सवारी जा रही थी महाराज, और मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ध्यान ना रखा महाराज, और मेरे हाथों बड़ी भेड़ दिखी महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो ये बात है। क्यों कोतवाल, तूने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली? महाराज इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है महाराज, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं। कुछ नहीं, ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे माफ कर दो महाराज। फिर आता नो हाँ भाई हाँ, यह जगह शांत प्रतीत होती है। यहीं पर कहीं बैठ जाता हूँ और भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। यह जगह सही है। बड़ा ही स्वादिष्ट है। गुरु जी का कहना था यह जगह अच्छा नहीं है, पर उससे मुझे क्या, भरपेट भोजन तो मिल रहा है। भाई मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट है। बकरी मरने के अपराध में किसे सजा होनी चाहिए और किसे सजा हो रही है, आप ध्यान दें।
बैठ के भोजन कर रहा था। मैंने क्या किया? दरअसल बात यह है कि कल मुझे फांसी होने वाली थी, मगर मैं ऐन वक्त पर बीमार पड़ गया, जिसके कारण फांसी का फंदा बड़ा निकला। हमने महाराज से पूछा तो हुक्म हुआ कि बकरी मरने के जुर्म में किसी न किसी को तो फांसी देना ही है, इसलिए जाओ किसी तंदुरुस्त व्यक्ति को पकड़ के लाओ। अरे मुझे क्या पता कौन सी बकरी मरी और कैसे मरी? मैंने क्या किया? मुझे क्यों फांसी पे चढ़ाओगे? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। महाराज का आदेश वाला कोई टाल सकता है? गुरुजी, कहाँ हो गुरुजी? बचाओ गुरुजी। गुरुजी, ये लोग मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं। गुरुजी कहाँ? गुरुजी, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, पकड़ लो। गुरुजी, ये लोग मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, पता नहीं कौन सी बकरी मरी और कैसे मरी, ये लोग मुझे जबरदस्ती फांसी पे चढ़ाए जा रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, पर तुम माने नहीं। पर कोई चिंता नहीं। सुनो सिपाहियों, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, मुझे देने दो। ठीक है। और दे दिया उपदेश। पकड़ लो गुरु और शिष्य दोनों को। अरे भाई, ये तो अन्याय है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? गुरुजी, फांसी तो अब मैं ही चढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वृद्ध हो गया हूँ, फांसी तो अब मैं ही चढ़ूंगा। बामुलाजा होशियार, चौपट राजा पधार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वृद्ध हो चला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, फांसी पे तो अब मैं ही चढ़ूंगा। ये क्या गोलमाल है? महाराज, दरअसल बात यह है कि गुरु बोलता है कि फांसी मैं चढ़ूंगा और शिष्य बोलता है कि फांसी मैं चढ़ूंगा। पता ही नहीं चलता कि यह क्या गोलमाल है। बाबा, आप भी बताओ, अब फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हो? राजन, दरअसल बात यह है कि अभी ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी शुभ घड़ी में मृत्यु को प्राप्त होगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। महाराज, तो सबसे पहले मुझे ही फांसी लगा दीजिए। अरे चुप, सजा मुझे सुनाई गई है, फांसी पे मैं चढ़ूंगा। अरे नहीं नहीं, दीवार मेरी वजह से गिरी है, इसलिए फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। सब लोग, राजा के जीते जी और स्वर्ग कौन जा सकता है, इसलिए फांसी की सजा मुझे होनी चाहिए।